Hello and welcome again to the maths class with me Sarika on Maths Cookies. Today we are going to start exercise 3.5 from the chapter number 3, that is playing with number. So let's move on question number 7 and 8. So seventh question is that the product of three consecutive numbers is always divisible by 6. वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स. यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको एक 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने हैं, उनका आपने मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालना है और उसके बाद ये चेक करना है क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है. तो उसके लिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे और तभी आपको पता चलेगा कि जो ये स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है. तो देखते हैं, कोई भी 3 नंबर्स ले लीजिए. मैंने लिया सपोज 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4. इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24. ठीक है, तो यहाँ चेक करेंगे 24 क्या 6 से डिविजिबल है. बिल्कुल है. तो हम ये लिखेंगे 24 इज डिविजिबल बाय 6. ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं. ये हमने फर्स्ट ले लिया. सेकंड एग्जाम्पल कोई और ले लेते हैं. सपोज 5 इंटू 6 इंटू 7. तो यहाँ से आ जाएगा 5 6 ज़ा 30, 37 ज़ा दैट इज़ 210. तो यहाँ से आपके पास 210 बनता है. तो 210 इज़ द डिविजिबल बाय 6. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज मैंने लिया दैट इज़ 10, 11 एंड 12. ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज आएगा 132 1320. सो 1320 इज डिविजिबल बाय 6 और नॉट. यहाँ से चेक कर लेते हैं. दैट इज 2 3 5 5 + 1 6 3 से डिविजिबल है, 2 से ऑलरेडी डिविजिबल है. सो 1320 इज डिविजिबल बाय 6. तो हमने क्या देखा कि कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लें, प्रोडक्ट निकालें तो वो ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 ही होगा. चलिए अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. तो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4. वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स. तो सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 7 करा था. उसमें हमारा प्रोडक्ट था, इसके अंदर हमारे पास सम निकालना है. और सम किसका निकालना है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का. 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स सभी आपको पता है. ये ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स आर दोज नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2. ठीक है, जो 2 के टेबल से नहीं डिवाइड होते हैं वो सब ऑड नंबर होते हैं. तो एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं. सपोज मैंने लिया 3 + 5, ये आया मेरा 8. सो 8 इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट. यस, 8 इज डिविजिबल बाय 4. ठीक है, कोई और भी लेके देख लेते हैं. कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं. सपोज मैंने लिया 21 + 23, ऐड कर लेते हैं, दैट इज 44. सो 44 इज डिविजिबल बाय 4. यस, 44 इज डिविजिबल बाय 4. We'll take another example, that is हम ले लेते हैं 33 + 35, that is 68. So 68 is divisible by 4. बिल्कुल 68 divisible by 4 है. So 68 is divisible by 4. ठीक है, डिविजिबल बाय 4. तो यहाँ से हमने ये देखा कि अगर हम कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लेते हैं और उनका सम निकालते हैं तो हमारा जो नंबर हमारे पास आएगा सम वाला वो 4 से डेफिनेटली डिविजिबल होगा. Okay, let's move on question number 9. So question number 9 is that in which of the following expressions prime factorization has been done. यहाँ आपको 4 expressions given है और उनके prime factors भी given है. आपको क्या देखना है कि जो factors given है क्या वो उस नंबर के लिए prime factorization बना रहे हैं.
तो सबसे पहले फर्स्ट वाला चेक कर लेते हैं। 24 है यहाँ पर, इसके प्राइम फैक्टर बन रहे हैं हमारे पास 2 × 3 × 4। अब देखिए यहाँ तो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है क्योंकि 4 क्या है, 4 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो हमारे जितने भी फैक्टर आने चाहिए वो सब हमारे प्राइम नंबर्स में आने चाहिए। तो 4 क्या है, 4 हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। 4 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर क्योंकि हम इसको आगे भी फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, हमारे पास बनेगा फैक्टर 2 × 3 × 4 के फैक्टर्स बन जाएंगे 2 × 2। 4 को हमने फैक्टराइज कर दिया और लिख दिया 2 × 2। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं 56। 56 में हाँ 7 × 2 × 2 × 2। ये जितने भी सारे फैक्टर्स हैं ये सारे आपके प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हमारी जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाली है वो चीज़ डन हो रही है। सी पार्ट देखते हैं 70 2 × 5 × 7। ये भी आपका प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हमारा करेक्ट उसमें है क्योंकि हमारे पास कोई भी कॉम्पोजिट नंबर नहीं है। 54 देखते हैं। 54 में है 2 × 3 × 9। देखिए अगेन 9 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर, तो हम यहाँ लिखेंगे 9 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। तो हम 9 को आगे क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं और इसका फैक्टर आएगा 2 × 3 × 9 का फैक्टर आ जाएगा 3 × 3। तो यहाँ से आपने चेक कर लिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन किस में डन हो रहा है, किस में नहीं हो रहा है। ओके, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है डिटरमाइन इफ 25110 इज डिविजिबल बाय 45 और हिंट दिया है उसने 5 and 9 आर को प्राइम नंबर, टेस्ट डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर बाय 5 and 9। अच्छा अब देखिए उस आपके पास 25110 है, इसकी जो फैक्टर इसने बोला कि 5 से और 9 से ये डिविजिबल हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। अगर ये हो रहे हैं तो क्या 45 से भी डिविजिबल होगा। तो एक हमारे पास प्रॉपर्टी आई थी कि अगर कोई भी फैक्टर जो गिवन नंबर है उसको डिवाइड कर रहा है तो उसका जो प्रोडक्ट है वो भी उस नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब जैसे 5 से डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है, तो जो इनका प्रोडक्ट आएगा 5 और 9 का वो भी इस नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं 5 के लिए ये क्या डिविजिबल है नंबर। अच्छा 5 के लिए क्या देखना होता है, 5 के लिए देखो इसकी लास्ट प्लेस जो है, लास्ट प्लेस वैल्यू दैट इज 0। सो 25110 इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अभी 9 के लिए चेक कर लेते हैं। 9 के लिए क्या करना है हमें, द सम ऑफ द गिवन नंबर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 9। तो सम निकाल लेते हैं। तो सम के लिए आ जाएगा 2 + 5 + 1 + 1 + 0 दैट इज 2 + 5 8, sorry 7 8 and 9 and 9 is a multiple of 9। ठीक है, 9 की टेबल में 9 तो आता ही है। सो 25110 is divisible by 9। ठीक है, 5 से भी होगा, 9 से भी होगा, तो देयर प्रोडक्ट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। सो देयर प्रोडक्ट 5 and 9 is also divisible by 45। अच्छा एक चीज़ और देखें, अगर 45 के अगर हम फैक्टर करें तो हमारे पास क्या आएगा, 5 × 9 ही आता है। 45 कैसे लिखते हैं, हमारे पास 5 × 9 करके आता है तभी 45 बनता है। और हमारे पास क्या है, हमारे पास आ जाएगा 3 × 15। ये हमें गिवन नहीं है, हमें ये गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमने इस अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दिया है। ओके, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। 18 जो है वो 2 से और 3 से डिविजिबल है। ठीक है, मतलब 2 और 3 की टेबल में आता है। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 × 3 दैट इज 6। जो भी दो नंबर अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रहे होते हैं, कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं, तो उनका प्रोडक्ट भी ऑलवेज डिविजिबल करेगा उस नंबर को। ठीक है, इसीलिए 2 × 3 = 6, 6 से भी 18 डिविजिबल है। सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 and 6। अगर इसी तरह का कोई नंबर है वो 4 और 6 उसको डिवाइड करें, डिविजिबल कर रहे हैं, कैन वी से दैट द नंबर मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4 × 6 दैट इज 24। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। अगर ऐसा नहीं है तो आप एग्जाम्पल दे के बताइए। बिल्कुल देखते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ अगर हम देखें 4 की टेबल में 12 आता है,
तो 12 जो है वो 4 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। 36 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है। अभी 60 देख लेते हैं। 60 भी ऐसा ही नंबर है जो 4 के टेबल में और 6 के नंबर टेबल में आएगा। लेकिन क्या 12, 36 और 60 डिविजिबल बाय 24? क्या 24 के टेबल में भी आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? नो, बिकॉज 12, 36, 60 आर divisible by 4 and 6 but not divisible by 24। ओके, चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। दैट इज आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी। कह रहा है कि आपको मैं एक सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर हूँ जिसके 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं, क्या वो नंबर आप मुझे बता सकते हैं। उसने किसकी बात करी? उसने बात करी है 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब आप देखो कि सबसे जो कोई भी फैक्टर्स जो बनेंगे प्राइम फैक्टर्स, वो स्टार्टिंग वाले 4 नंबर होंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7। दीज आर द प्राइम फैक्टर्स। और ये क्या है? सबसे छोटे प्राइम फैक्टर्स हैं। तो अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर लें तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा हमारा नंबर। तो यहाँ से आ जाएगा 5 2 = 10 and 7 3 = 21, that is 210. So 210 is the number.